इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज संबित शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का निर्माणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ करें अपन उसके पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लेने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है जब गुणायतन ने आवाहन किया और पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तो लोगों ने अपना मन बना लिया है गुणायतन से जुड़ने का। अनेक लोग जुड़ते जा रहे हैं और यही कड़ी एक दिन देखना आप कि आने वाले 2024 में एक ऐसा समय लेकर के आएगी जब विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पंचकल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ होगी और एक ऐसा आयाम यहाँ देखने को मिलेगा जो भूतो न भविष्यति। बंधुओं, आज हमारे बीच में जिन्होंने स्वर्ण दान के रूप में यहाँ पर समर्पित किया है अपनी धनराशि, ऐसे मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती मंजू जी, अनिल जी बाफना, हितैषी चंद्रेश जी, पूजा प्रमित जी जैन रतलाम से, जिनके निमित्त यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। गौतम जी, प्रमित जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में उपस्थित, मैं निवेदन करता हूँ हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। 1 लाख रुपए की राशि इन्होंने समर्पित की है। बंधुओं, जोरदार ताली बजाकर हम इनका बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं जहां निर्वाण मित्र के रूप में निर्वाण सारथी में पहुंच गए हैं, ऐसे श्रीमती स्नेह प्रभा जी, डॉक्टर सुभाष जी काला, डॉक्टर प्रेम जी काला जयपुर से, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके बंधु हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ स्नेह प्रभा जी, डॉक्टर सुभाष जी काला, श्री प्रेम जी काला जयपुर से, हम उनके लिए बहुत अभिनंदन करते हैं। इन्होंने वहीं से स्वीकृति दी है और आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने लगातार कई दिनों से गुणायतन में रह करके शांतिधार आदि अनेक चीजों में भाग ले रहे हैं और आज इन्होंने सूत्रधार से स्तंभ के रूप में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में राजमल जी जैन, राजमती जी जैन सरिया, राजेश जी, हर्षा जी, डॉक्टर दिनेश जी, शोभना जी, शीतल जी, सतीश जी मुंबई। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए, जोरदार कलतर ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं, इनका अभिनंदन करने के लिए आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में प्रांतीय अध्यक्ष माननीय सुनील जी बिलाला इंदौर से, यहाँ पर राजरानी जी बिलाला निवेदन करता हूं। साथ ही हमारे निवेदन करता हूं, आइएगा संजय जी, सरिता जी बिलाला आए, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार कलतर ध्वनि से हम अभिभूत कर रहे हैं। सुनील जी बिलाला इंदौर से, संजय जी, सरिता जी बिलाला वड़नगर, कृपया आए और हमारे नए स्तंभ के रूप में जो जुड़े हुए हैं राजमल जी, राजमती जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी यह करतल ध्वनि जो है
वह हर्ष ध्वनि गुंजायमान होती रहे। दानियों के दान की अनुमोदना में जो जो ताली बजाएगा बंधुओं, उस दान की अनुमोदना से वो अपने जीवन में पुण्य का संचय करता जाएगा। आए इसी अनुमोदना के साथ अब अपन चलते हैं पूज्य मुनिवर के चरणों में वंदन करने के लिए, और निवेदन कर रहा हूं मैं पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, भो स्वामी आज आपके माध्यम से अनेक लोग जो प्रत्यक्ष में नहीं हैं उनके प्रश्न के और मुनि शंकाओं के माध्यम से हम सबका समाधान हो, ऐसा उपक्रम के लिए निवेदन करता हूं पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में प्रकाश जी जैन पाटनी उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति अजमेर से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर लोगों को नजरिया ही बदल गया है। हम ड्रामा या सीरियल देखते हैं तो रोने लगते हैं, जबकि हकीकत में कोई रोता है तो कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। तो गुरुदेव, हमारे नजरिए में यह परिवर्तन कब और कैसे आया और हम इसे कैसे बदलें? बहुत अच्छी बात है। हम ड्रामा देखते हैं, सीरियल देखते हैं तो रोने लगते हैं, और हकीकत में कोई रोता दिखता है तो कहते हैं ये सब ड्रामा है। दरअसल इसकी वजह को समझना चाहिए। हम कब रोते हैं? जब हमारी संवेदनाएं जुड़ती हैं, भले ही वो ड्रामा हो या सीरियल। जब हमारी संवेदनाएं और भावनाएं जुड़ती है तो हम रो जाते हैं, सहज हमारे आंसू प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब हकीकत में कोई रो रहा हो और हमारा मन उनके प्रति संवेदना से रहित है तो हमें वो ड्रामा दिखेगा, और यदि हमारे हृदय में उनके प्रति संवेदना होगी तो वास्तविकता दिखेगी। आज के इस बदलते हुए दौर में यदि सबसे अधिक कुछ बदला है, प्रभावित हुआ है, तो वह है मनुष्य की संवेदना। संवेदनाएं दिनों दिन छीन हुई, बड़ी ज़्यादा मोथली होते जा रही है। ऐसी छीन होती संवेदना ने मनुष्य को एक प्रकार से आत्मकेंद्रित बना दिया, उसे बड़ा निष्ठुर और निर्मम बना दिया। इसी की वजह से आज किसी का दुख देख करके भी हमारा हृदय द्रवीभूत नहीं होता। आवश्यकता है हम अपने अंदर की संवेदनाओं को जगाएं और जीवन की वास्तविकता का अनुभव करें। पद्माजी जैन रहली से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं महाराज श्री कि अष्टमी चतुर्दशी को तत्वार्थ सूत्र क्यों नहीं पढ़ा जाता? इन्होंने कहीं सुना है कि तत्वार्थ सूत्र अष्टमी चतुर्दशी को पढ़ने से दिमाग पर उल्टा असर पड़ता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए, पर ऐसा कुछ विधान नहीं है। तत्वार्थ सूत्र दशरक्षण में सारे देश में पढ़ा जाता है, उसमें अष्टमी भी आती है और चतुर्दशी भी आती है। अष्टमी और चतुर्दशी दोनों आते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। मूलतः सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध है, सामान्य ग्रंथों का नहीं। तत्वार्थ सूत्र को आचार्य वीरसेन ने अध्यात्म ग्रंथ के रूप में उल्लिखित किया है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र के साथ इसको जोड़ने का औचित्य नहीं। शंकाओं के लिए अब चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है क्षुल्लक श्री 105 समादर सागर जी से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बाहुबली जो थे वो भरत चक्रवर्ती के भाई थे। क्या? बाहुबली भगवान जो चक्रवर्ती के भाई थे और एक राजा भी थे, लेकिन जब उन्होंने विजय प्राप्त की और वन में तपस्या करने के लिए गए तो वहाँ पर 1 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने। लेकिन क्या ऐसा कोई, क्योंकि वेयावर्ती को शिक्षा व्रत में भी दिया है, तो क्या ऐसा कोई वहाँ पर ऐसे कोई श्रावक नहीं थे जिन लोगों ने इतने सारे उपसर्ग हुए, उनके ऊपर बामियाँ बन गई, बेड़े चढ़ गई, किसी ने उपसर्ग दूर नहीं किए, तो समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, आप जिस युग की बात कर रहे हैं वह युग बड़ा उत्कृष्ट युग था। बाहुबली भगवान ने दीक्षा ली, तपस्या की, वे सघन वन में चले गए, और मुझे लगता है कि वे कहाँ गए इसका किसी को पता ही नहीं लगा होगा। और एक बात बता दूं, लोगों को जता बताकर आगे जाने वाले साधना नहीं कर पाते।
जो अपने में डूबते हैं, सब संपर्कों से मुक्त होते हैं, असली साधना उनकी ही होती है। वो वन में गए क्यों? सर्व संपर्कों से मुक्त होने के कारण ही तो गए हों। तो वो एक जगह, एक स्थान पर 1 वर्ष तक खड़े रहे, निर्जन वन में रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात, स्वाभाविक है। गर्मी, बरसात के दिनों में भी देखो कितनी, अभी तो शुरुआत हुई है बरसात की, कितनी लताएं उत्पन्न हो गई। वो एकदम अविचल स्तंभ की तरह, मेरू की तरह खड़े थे। लताएं इर्द गिर्द उत्पन्न हुई होगी, वो लिपट गई। फिर उसमें पूरी प्रकृति का प्रभाव पड़ा हो, इसलिए वो 1 वर्ष तक एक स्थान पर ठहरे रहे। गृहस्थों को पता ही नहीं लगा होगा कि हम उनकी जाकर के कोई सेवा करें। हाँ, ऐसी कथा आती है कि 1 वर्ष के बाद उनकी जो दोनों बहनें थी, ब्राह्मी और सुंदरी, उन्हें कहीं से पता लगा, वो गईं। उन्होंने उनकी वंदना की और कहानी का अपना प्रवाह है। तो वहाँ गए और उसी क्षण उनके पास उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो ये तो एक संयोग है। और जो साधक होते हैं वो सबसे विरत होते हैं, और हर जगह हर साधक के पास हर भक्त की पहुँच हो, ये कोई जरूरी नहीं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में किया हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु। 2 तरह से नमोकार मंत्र में पढ़ा जाता है, नमो अरिहंताड़म और नमो अरहंताड़म। तो कुछ लोग कहते हैं अरिहंत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अरि यानी शत्रु, हंता यानी मारने वाले। तो यहाँ हिंसा का भाव आता है, इसलिए अरिहंत ना कह के अरहंत कहना चाहिए। तो ये कहाँ तक उचित है? और मैं तो ये कहूँगा, ये बुद्धि के अतिरिक्त व्यायाम का फल है। अरिहंत कहने में हिंसा है, अरहंत कहने में हिंसा नहीं, ये गलत है। ये बात अलग है कि अरिहंत और अरहंत दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। लेकिन मुझसे पूछो तो अरिहंत ज़्यादा निकट दिखता है। अरिहंत और अरहंत शब्द दोनों अलग अलग तरीके से निष्पन्न हुए जो हमारे परमात्मा के लिए। अरिहंत अर्थात जिन्होंने अपने अरि का हनन कर दिया। वो अरि है कौन? कर्म, जो हमारा पराभव करे, जो हमें परतंत्र करे, जो हमें दुख दे, वही तो हमारा शत्रु है। और असली शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लोक में कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु होगा, उससे हमें केवल इस भाव की क्षति है, लेकिन कर्मों ने तो हमारे लिए भाव में क्षति पहुंचाई है। हमारा सारा भाव भ्रमण इन कर्मों के कारण हुआ है। इसलिए असली अरि वही है। उस अरि का जिन्होंने हनन कर दिया वो अरिहंत है। और जब अरहंत शब्द की बात करते हैं तो अर्ह पूजायाम, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर जगत पूज्यता को प्राप्त कर लिया, वो अरहंत है। तो वो उनकी जगत पूज्यता है। वो जगत पूज्यता प्रकट कब हुई? जब आध्यात्मिक पवित्रता प्रकट हुई। और आध्यात्मिक पवित्रता प्रकट कैसे हुई? जब उन्होंने अपने अंदर के दोषों दुर्बलताओं को दूर किया जो हमारे असली शत्रु हैं। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, मैं गीता पर प्रवचन कर रहा था, तो उसी क्रम में किसी ने पूछा कि महाराज श्री, आप श्री कृष्ण की गीता और भगवान महावीर की अहिंसा दोनों को किस अर्थ में देखते हैं? मैंने कहा मुझसे पूछो, और मैं गीता को जिस अर्थ में देखता हूँ उस अर्थ में देखो, तो चाहे श्री कृष्ण की गीता हो या भगवान महावीर की अहिंसा, दोनों में बात एक ही। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा गीता में तो युद्ध की बात है और भगवान महावीर ने तो सदैव अहिंसा की बात की, दोनों में समानता कैसे? मैंने कहा बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूं और मैं कह रहा हूं दोनों की बातों में समानता है। कैसे? तो मैंने कहा श्री कृष्ण कहते युद्धस्व,
और भगवान महावीर कहते हैं अरिहंत बनो। बात तो एक ही है, लेकिन जब मुझसे पूछो कि युद्ध लड़ना है किससे लड़ो, तो ये बाहर के किसी शत्रु से लड़ना हो तो भगवान महावीर कहेंगे मुझे ऐसे युद्ध से कोई सरोकार नहीं, और अगर अपने भीतरी शत्रुओं से लड़ना है तो मैं उस युद्ध को लड़ने के लिए कहूँगा। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे भीतर ही अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर है, श्री कृष्ण भी हमारे भीतर है, तो दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जैसे लोग भी हमारे ही भीतर है। ये हमारे भीतर की वृत्ति है। हम लोग गीता के एक अर्थ को लेते जो बाहर के युद्ध के रूप में दिखता है, पर मुझे लगता असल युद्ध तो भीतर का है, जो हमें विजय की प्रेरणा देता है। अपने दोषों और दुर्बलताओं से लड़ो, उन्हें दूर करो। तो इस अर्थ में देखो तो चाहे गीता की बात हो या आगम की बात हो, बात एक है, अरिहंत बनो, युद्धस्व, दोनों में कोई अंतर नहीं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। ओ मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, निश्चित ही संसारी जीव के जीवन में घटने वाली एक अनिवार्य घटना है, वह है मृत्यु। और आप कहते हैं मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जब ये अनिवार्य घटना है ही, तो कुछ छोटे छोटे उत्तर सबका आप एक साथ दे देंगे। कि पहला प्रश्न यह है कि जब मरना अनिवार्य घटना है तो संसारी प्राणी इससे डरता क्यों है। दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब प्राण निकलते हैं तो बहुत कष्ट होता है, इसकी सत्यता कितनी है। और तीसरा यह है कि कथानक में सुनते हैं कि जब कोई मरता है तो यमराज लेने आता है। एक दृष्टांत आपने एक, तो यमराज वास्तव में आता जाता है कि नहीं, क्या है। और एक प्रश्न ये है, अकाल मरण होने पर कुछ लोग कहते हैं आत्मा भटकती रहती है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इन सबकी सत्यता का रहस्य क्या है, कृपया बताएं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके 4 सवाल हैं और चारों का क्रम से मैं उत्तर देता हूँ। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये यथार्थ है, सब जानते हैं। फिर भी आपने पूछा है लोग डरते क्यों हो, मरने से डरते क्यों हो। केवल इसलिए क्योंकि लोगों को अपने जीवन से ज़्यादा मोह है। जीवन के प्रति जो उत्पन्न मोह है वही हमें मरने से डराता है। जीवन के यथार्थ को जानने नहीं देता, स्वीकारने नहीं देता। हम कहते तो है मरना सबको एक दिन, पर मन कहता है अभी मेरी अब बारी नहीं है, अभी तो दुनिया के और लोगों की बारी है, मेरी बारी तो तब आएगी जब और लोग मर जाएंगे, यानी सारी दुनिया के मरने के बाद मैं मरूंगा। आदमी आखिरी तक अपने आप को अमर बनाए रखने की कोशिश करता है। जीवन के प्रति उत्पन्न व्यामोहों के कारण मनुष्य मरने से डरता है। आपका दूसरा सवाल, मरने के बाद क्या था? आत्मा भटकती है, अकाल मरण। अकाल मरण तो चौथा था आपका, यमराज चौथा था। अकाल मरने के सब प्राण निकलते समय कष्ट क्यों होते? देखिए, प्राणों के निकलने में कष्ट होता है ऐसी बात नहीं, पर किसी के प्राण निकलते देख लोगों को कष्ट जरूर होता है। प्राण तो एक क्षण में निकल जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिसके प्राण निकले वो कष्ट के साथ ही निकले। कई तो ऐसे होते हैं बैठे बैठे ही चले जाते हैं बिना कष्ट के। और अभी कोविड के बाद तो कई ऐसे प्रकरण आए, बात करते करते ही चले गए, क्रिकेट खेलते ही खेलते चले गए, जिम करते ही करते चले गए, गाड़ी में किक मारते चले गए। और एक भाई तो ऐसा हुआ अपना बाउचर काटते ही काटते चला गया दुकान में। कहाँ कष्ट? प्राण निकलने पर कष्ट हो ये कोई जरूरी नहीं, पर किसी के प्राण निकलते देखे तो कष्ट जरूर होता है, क्योंकि प्राण सबको प्यारे लगते हैं। प्राण हमारा धन है, धन से भी बड़ा है, सब कुछ है। तो जब किसी के पास थोड़ा धन होता है, वो अगर छूटता है तो कष्ट होता है।
तो जीवन धन छूटने लगे तो कष्ट की अनुभूति तो होगी ही होगी। आपका तीसरा प्रश्न, क्या मरने के बाद ये आत्मा यमराज लेने आता है मरने के समय? जैन धर्म के अनुसार ऐसी कोई अवधारणा नहीं। जीवन और मृत्यु का बड़ा वैज्ञानिक संबंध है। हम जीते हैं जब तक हमारी आयु है। आयु एक कर्म है, वो कर्म जब तक है तब तक हम जीवित रहेंगे, और आयु का क्षय हो जाने पर हम मरते। आयु क्षये न मरणम। जब तक हमारी आयु है हमको कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। ये अकाट्य सत्य है। दिए में जब तक तेल है बाती जलेगी, तेल खत्म हुआ बाती दिया बुझ जाएगा। और दिए के साथ और आयु के साथ इतना अंतर है कि हवा के झोंके से बाती बुझ जाए पर तेल बचा हो, लेकिन आयु कर्म के साथ ऐसा नहीं है। जब तक आयु कर्म का एक कण भी हो जीवन दीप जलता रहेगा। हाँ, अंतर ये होता है कि ये दिया समय पर भी बुझता है, असमय में भी बुझ सकता है। ये तेल है, तेल जलेगा। अगर सही तरीके से जल रहा है तो अपनी पूरी आयु हम जिएंगे, और अगर गलत तरीके से तेल का प्रवाह निकला तो हम अल्प समय में भी अपनी आयु को पूरी कर सकते हैं। समझने के लिए आप लोग गैस जलाते हो, एक टंकी में 15.5 किलो गैस होती है, लगभग 20-25 दिन तो चलती होगी, 1 महीना चलती। अगर उसका बर्नर लीक करने लगे तो हाँ, और टंकी बस्ट हो जाए तो गैस जलेगी कि नहीं? जो गैस 1 महीने चलने वाली थी वो गैस 1 मिनट में भी खत्म हो सकती है। जो व्यक्ति 100 वर्ष जीने की योग्यता लेकर आया था वो 10 मिनट में भी मर सकता है। पर वो क्या करेगा? उसकी पूरी 100 वर्ष की आयु उसी 10 मिनट में स्वाहा हो जाएगी। एक जो मान्यता है, खासकर वैदिक मान्यता में ऐसी अवधारणा है कि किसी की अकाल मृत्यु हुई तो बची हुई आयु पर्यंत, मान लीजिए किसी की 80 साल की उम्र थी, वो 60 वर्ष की उम्र में मर गया, तो 20 वर्ष तक बिना शरीर के वो प्रेत योनि में भटकेगा। जैन धर्म में ऐसी मान्यता नहीं। जैन धर्म कहता है कि वो 60 वर्ष में ही वो अपनी 80 वर्ष की आयु को भोग कर मरेगा, और जल्दी भी ऐसा हो सकता है। आयु को भोग करके मरेगा। जब तक आयु का सद्भाव है वो मर नहीं सकता, और यहां मरेगा नए योनि में जाकर नए शरीर की रचना करेगा, नव जीवन धारण करेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यमराज, यमदूत ये केवल काव्य ख्याति है। ऐसा कोई देवता जैन धर्म के अनुसार मान्य नहीं है। ये सहज प्रक्रिया है जो स्वभाव से चलती है। इधर जन्म, इधर मृत्यु, ये प्रक्रिया इस जीव के साथ अनादि से चलते आ रही है और ऐसे ही चलते रहे। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, शंका समाधान का यह कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर प्रारंभ हो, उसके पूर्व ही मैं आवाज दे रहा हूँ। आज हमारे बीच में जिनकी रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वह संस्कारित खून प्रवाहित हो रहा है, ऐसे डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्वे हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, जो बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं वर्तमान में। मैं निवेदन करता हूँ पूर्व मंत्री कि वो अपनी बात के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी बात रख रहे हैं। मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा डॉक्टर रजना जी पूर्वे, जो पूर्व प्रधान अध्यापक रहे हैं बिहार में, मैं निवेदन करता हूँ अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा प्रथम प्रश्न के रूप में राजमल जी, राजमती जी सरिया। महामुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी एवं अन्य मुनिजनों को अपने परिवार की ओर से सत सत नमन एवं प्रणाम।
हमारा सौभाग्य है कि हमें गुणायतन परिसर में महामुनि का दर्शन करने एवं आज शांति धारा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। इसके लिए मैं मानता हूँ महामुनि जी की ही कृपा मुझ पर है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि हम महामुनि से गुणायतन परिसर में दर्शन प्राप्त करें, क्योंकि मेरा मानना है कि गुणायतन के विषय में जो महामुनि से हम सुनते रहे तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, गुणायतन और महामुनि एक दूसरे के पर्याय है। यानी गुणायतन महामुनि को सप्लीमेंट करता है और महामुनि गुणायतन को सप्लीमेंट करता है। मेरे मन में बहुत दिनों से यह जिज्ञासा रही है कि गुणायतन और गुणायतन मंदिर ऐसे आध्यात्मिक प्रोजेक्ट जिसको हम ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, इसकी परिकल्पना किस हेतु और कैसे महामुनि के दिमाग में आया, यह मेरी जिज्ञासा है। लेकिन उस जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने के पहले हम पिछले, कभी कभी लोग कहेंगे कि पूर्ण और अपूर्ण, हम राजनीति में रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम परिवार मेरा जन्म हुआ, 9 साल तक हम मंत्री रहे और 9 साल तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी का रहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आशीर्वाद और लालू प्रसाद यादव का विश्वास, हमारी पत्नी हैं, बराबर हमको सहयोग करती रही हैं। बाल बच्चा से भी सामान्य जन से समान स्थिति में मैं अपने को सुखी मानता हूँ। लेकिन इस 80 वर्ष की उम्र में प्रवेश करने के बाद भी मैं अपने को अपूर्ण मानता हूँ। मुनि जी का करीब पिछले 6 वर्षों से शंका समाधान और प्रमाणिक वाणी कार्यक्रम को मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन पूर्णता जीवन में प्राप्त नहीं हो पाई। और राजनीति में रहने के चलते, जैसे गीता के विषय में अभी आपने कहा इसके पूर्व है कि सर्व संबंध से विरक्त होना ही वैराग्य है। गीता में कहा गया है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर कैसे बढ़ा जाए। तो राजनीति में रहना हमारी प्रवृत्ति है और राजनीति में रह करके हम निवृत्ति में हम कैसे पहुँचे, यह मेरे मन में एक सवाल है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी हमारे पिता ही नहीं थे, वे हमारे लिए गुरु महाराज भी थे। बचपन से सत्य हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद और ध्रुव की कहानी वे मुझे सुनाते रहे। महात्मा गांधी के रामगढ़ सम्मेलन में वे सम्मिलित हुए कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में, महात्मा गांधी के विषय में भी कहते रहे। तो उसका एक संस्कार जिसको कहते हैं पावर ऑफ द पास्ट एंड फोर्स ऑफ द फ्यूचर, तो पिताजी के इस कहानी का संस्कार मुझको प्राप्त हुआ और उसी के कारण मैं आध्यात्मिक के प्रवचन में सम्मिलित होता हूँ। उसी के कारण मैं सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ सभी धर्मों के मुनियों से। लेकिन आकर्षण पिछले 2-3 दिन पहले हमारा बेटा पूछा, मुनिवर कि हम लोग तो सनातनी हिंदू हैं, लेकिन आपको करीब 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि पहले आप महाप्रज्ञ जी का प्रवचन सुनते थे, बाद में आप माँ श्रवण जी का सुनने लगे, इधर प्रमाण सागर जी का शंका समाधान सुनने के बाद ही आप सोते हैं 11 बजे, और सवेरे भी उनका जो प्रमाणिक वाणी है सुनते हैं। यानी आप में क्या विशेषता लगती है, क्या अलौकिकता रखती है कि आप जैन धर्म के प्रति इतनी गहरी रुचि इनके दर्शन में रखते हैं। तो हमने समझाने का प्रयास किया, जैसा कि आपने कहा कि अपरिग्रह और अहिंसा सभी धर्मों में समान रूप से उसकी व्याख्या है, लेकिन अनेकांतवाद की जो व्याख्या जैन धर्म में है वह हमने कभी भी नहीं देखा। और इस अनेकांतवाद को ऊपरी तौर पर, मोटे तौर पर समझने के बाद मेरे मन में सभी धर्मों के प्रति संभाव पैदा हुआ। यही कारण है कि मैं जैन मुनियों को सुनता हूँ
विनोबा जी ने भी कहा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर, बौद्ध धर्म सरफेस को टच करता है, लेकिन जैन धर्म गहराई तक पहुंचाने का काम करता है और गहराई तक पहुंच करके जीवन को सार्थक बनाना ही जैन धर्म का सिद्धांत है। कल हम लोग का एक प्रोग्राम है शिखर पर पहुंचने का, शिखर पर जाने का, तो आशीर्वाद मिले कि सफलतापूर्वक वहाँ पर हम पहुँच सकें और आपका आशीर्वाद तो हम लोगों को बराबर मिलता रहा है, ताकि जीवन के अंत के पहले पूर्णता का आध्यात्मिक संबोध हम में हो सके। इसी आकांक्षा के साथ पुनः हम आपके चरणों में शीश नवाते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत अच्छे उद्गार पूर्वे जी ने अभी आप सबके बीच प्रकट की। मैं कहूँगा कि राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले की सोच में यदि अध्यात्म प्रेरित धर्म हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाए। जैसी भावना आपकी है, मैं तो रोज ये भावना भाता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर है, हर किसी की यही भावना होनी चाहिए। हम रोज प्रार्थना करते हैं, धर्मधारी हो नरेशा। जिनके हाथ में सत्ता की डोर है वे सब अध्यात्म प्रेरित धर्म से जुड़े। मैं कोरे धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो उसका धर्म केवल उसकी अपनी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है और अपने धर्म विशेष के प्रति उसकी कुछ कट्टरता सी आ जाती। लेकिन जब वो अध्यात्म प्रेरित धर्म से जुड़ता है तो उसके हृदय में वैचारिक सहिष्णुता आती है और तभी वह सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत होता है और न केवल सर्वधर्म संभाव को प्राप्त करता है अपितु सर्वभूतात्म भावना को ही अपना धर्म बना लेता है। रामचंद्र जी के अंदर ये भाव पूरी तरह लक्षित होते हैं। मेरा ये आशीर्वाद है कि ये भाव और आगे तक बढ़ते रहे। आपके दो सवाल और एक जिज्ञासा मेरे सामने है। आपने पहला सवाल किया कि जीवन में अपूर्णता की अनुभूति होती है और राजनीति की प्रवृत्ति में रहते हुए निर्वृत्ति की ओर कैसे बढ़े। मैं आपसे कहूँगा, ये संसार है और संसार रिक्तता की पर्याय है। संसार में कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता। अपूर्णता संसार की परिणति है। किसी न किसी रूप में अपूर्णता तो होगी ही, सब में रहती है। पूर्ण इस लोक में यदि कोई है तो केवल भगवान है। इसलिए हम अपूर्ण हैं, इसके लिए हमें कोई दुख नहीं करना, पर हम पूर्णता के मार्ग पर चल सकते हैं। हमें एक अवसर है, इसकी खुशी का अनुभव करना चाहिए। मैं तो आपसे कहूँगा, आपने अपने जीवन का बहुभाग बहुत अच्छे से व्यतीत किया। ऐसी साधना और ऐसी भावना भाव कि जीवन का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। और उसके लिए यद्यपि आपको हो सकता है थोड़ा असहज लगे या अटपटा भी लगे, लेकिन एक ही भाव रखो, मेरा अंत भगवान का नाम जपते हुए गुरु चरणों में हो, अस्पताल में न हो। वही हमें पूर्णता प्रदान करेगा। जो अंतिम क्षणों तक इस स्मरण से जुड़ा रहता है, उसका अपूर्ण जीवन पूर्ण बन जाता है। वही लक्ष्य हमें रखना है। इसलिए हम लोग कहते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस ये स्मरण आप बार बार करिए तो यह आपके अपूर्णता को पूर्णता की ओर बढ़ाएगी। दूसरी बात, राजनीति में रहते हुए निर्वृत्ति से कैसे जिए। बस मैं एक बात कहता हूँ,
दो तरह से लोग राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों में दिखता है जो राजनीति को एक पेशा मानकर करते हैं, और मैं आपसे कहूँगा राजनीति को पेशा मानने की जगह राजनीति को कर्तव्य मान करके करने लगो, प्रवृत्ति में भी निर्वृत्ति होगी। मुझे अनुकूलता मिली है, मेरे साथ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं, मुझे जनता का प्रतिनिधित्व करने का शुभ अवसर मिला है, तो ये समझ लो प्रकृति ने मुझे एक मौका दिया है जन सेवा करने का। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है, जिसे मुझे निष्काम वृत्ति से पूरा करना है। यदि ऐसा हो जाए तो राजनीति में रहते हुए भी एक संत की तरह स्थापित हो सकता है, और ऐसी भावना सब में होनी चाहिए। अब आपकी मूल भावना कि गुणायतन की परिकल्पना मन में कैसे आई? देखिए, सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए जब मैं 2005 में आया था, मध्य प्रदेश में 22 वर्षों तक रहने के बाद इधर आना हुआ था, मेरी एक ही भावना थी कि मुझे सम्मेद शिखर की वंदना करके इधर से निकल जाना है। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे लगा इतना पवित्र तीर्थ स्थल है, हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा कार्य हो जो पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन कर सके। यहाँ आकर के लोग केवल पूजा पाठ तक सीमित न रहे, यहाँ आए हैं तो कुछ ऐसा घटित हो जो उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सके। तो मैंने सोचा आज के समय में, आज की पीढ़ी को हम धर्म की बातें सीधे सीधे कहते हैं तो उन्हें कम हजम होती। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, तो हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके धर्म और अध्यात्म की बात परोसना चाहिए। बस उसी भावना और प्रेरणा की अभिव्यक्ति है गुणायतन। और तब हमने सोचना शुरू किया। 2007 से ये विचार मन में आया, 2006 में ये विचार मन में आया, 7 से प्रक्रिया शुरू हुई, 8 में इसकी शुरुआत हुई, और इस बीच ये रूप बढ़ते बढ़ते आज इतना बृहद रूप बन रहा है, जो मुझे लगता है कि ये गुणायतन एक ऐसा प्रतिनिधि संगठन के रूप में विकसित होगा जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। यहाँ पर आपने तो देखा ही होगा, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपने नहीं देखी। ऐसी व्यवस्था कीजिए सुभाष जी कि इनको और जो अंतरंग चीज़ें हैं वो ज़रूर दिखाया जाए। ये पटना में मिले थे, उसके बाद यहाँ आना हुआ। वो आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर जहाँ एक सोरिंग राइट का निर्माण होने जा रहा है, उसकी एक झलक आज शंका समाधान के बाद तो यहाँ दिखाई दें, जिसका नाम है समोशरण दर्शन, सीधे परमात्मा के साक्षात्कार का एहसास। और दूसरा यात्रा आत्मा से परमात्मा की, जहाँ व्यक्ति चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की पूरी कहानी जान सकेगा। व्यक्ति को समझ में आएगा कि मेरे जीवन की भूल क्या है, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मुझे कैसा रहना चाहिए। ये सब बातें व्यक्ति को ऐसा दिखेगा जैसे उसके साथ घटित हो रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है कि अभी सम्मेद शिखर को लोग केवल एक जैन तीर्थ के रूप में देखते हैं। आने वाले समय में चाहे वो जैन हो या अजैन, दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे और एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के रूप में देखेंगे। गुणायतन उनके पहचान का आधार होगा। ये चीज़ें हैं, और अब ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी वो आकार लेने वाला है। कल आप वंदना के लिए जाएंगे, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये आपकी वंदना आपके जीवन की एक श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में बदले। दूर रह करके ऐसी भावना लेकर आप आए हैं, आपकी भावना फलवती हो। इस पर्वत की अपार महिमा है। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। हमारे यहाँ इसके कण कण को पूज्य और पवित्र माना जाता है, और उनमें ऐसा कहा जाता है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई।
ऐसी पवित्र स्थल की आप वंदना करेंगे, निश्चित ही आपकी बड़ी उपलब्धि है। और रामचंद्र जी से मैं एक बात और कहूँगा, कल एक सूचना यहाँ पर दी गई थी, राजस्थान की सरकार ने एक अच्छा काम किया, राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया। आपको ये पूरा ध्यान में होगा, विगत दिनों से पूरी जैन समाज उद्वेलित है एक जैन मुनि की निर्मम हत्या के कारण, जिन्हें उन्हें करंट लगाकर मारा गया और उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जैन समाज की ये मांग थी, इस मांग को अशोक गहलोत जी की सरकार ने बहुत तत्परता से आगे आकर के किया और कल उसका नोटिफिकेशन, परसों नोटिफिकेशन जारी हो गया। राजस्थान राज्य समन संस्कृति बोर्ड के गठन में अशोक जी गहलोत के लिए मैंने कल आप लोगों से कहा था, उनको धन्यवाद दें। उसमें अशोक जी पाटनी की महत्वपूर्ण भूमिका तो थी ही, मुझे जानकारी मिली दिनेश जी खोडनिया जो सागवाड़ा के हैं, वो भी यहाँ गुणायतन से भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी सक्रिय भागीदारी थी। सभी लोग आगे बढ़े। मैं रामचंद्र जी से कहता हूँ, बिहार तो जैन धर्म का केंद्र रहा है, भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है, उनकी निर्वाण स्थली रही है, वासुपूज्य भगवान की जन्मस्थली और निर्वाण स्थली रही है, और सम्मेत शिखर तो बिहार ही है, भले आज झारखंड बन गया। बिहार सरकार में भी ये बात रखी जाए तो एक अच्छी बात हो सकती है, ताकि जैन संस्कृति की, श्रमण संस्कृति जो भारत की एक महत्वपूर्ण संस्कृति है, उसकी भी सुरक्षा और संरक्षण हो सके। मुझे उम्मीद है ये बात आप आगे सरकार तक पहुंचाएंगे और उसे साकार करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में डॉक्टर रंजना जी पूर्वी, जो कि पूर्व में कई वर्षों तक प्रधान पद में रह करके, प्रिंसिपल के पद में रह करके अनेक स्कूलों में जिन्होंने अपना संचालन किया है, वो अपनी बात रख रहे हैं। महामुनि महाराज जी एवं अन्य मुनिजनों को मेरा कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। महाराज जी, मैं प्रतिदिन रात्रि में शंका समाधान देखती हूँ और सुबह में मैं प्रातः 4 बजे उठती हूँ और मोबाइल पे आपका जो योग है, भावना योग, उसे मैं प्रतिदिन भाती हूँ और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी से मन लगता है। मुझे जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मैं आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त करूं और मेरी मन को शांति कैसे मिले। बहुत अच्छा भाव है, आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त करूं, मन की शांति कैसे मिले। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप भावना योग कर रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा, मन में शांति भी बढ़ी होगी और आपकी आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास हो रहा हो। उत्तरोत्तर करते जाइए, धीरे धीरे गुणात्मक विकास अपने आप होगा। मुनि जी, कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी एकाएक काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इस पर कैसे मैं कंट्रोल कर सकूं? बस जब जब गुस्सा आए, मुझे शांत रहना है, ये याद करना होगा। क्योंकि ये संस्कार है, ये गुस्सा अबुद्धिपूर्वक आता है। तो जो अबुद्धिपूर्वक आता है वो गहरे संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर उसके जमे हुए प्रभाव को दिखाता है। यदि हम उसके प्रति जागरूक होंगे तभी उसका निवारण हो सकेगा। हालांकि गुस्सा आने पर यदि यह एहसास भर हो जाए कि मुझे गुस्सा आया है, तो ये भी सुधार के संकेत है, पर हमें वहाँ ठहरना नहीं है, इसे भी सुधारना। निवेदन कर रहा हूँ राजमल जी, राजमती जी शरीय से, और इसी के बाद प्रश्नकर्ता के रूप में तैयार रहेंगे आनंद जी, अहमेंद्र जी, महेश जी, संयम जी, अपने पूरे परिवार के साथ। प्रणेता से प्रमाण सागर जी महाराज को नमस्तु और सभी शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये महावीर भगवान के बाद में 3 अनुबद्ध केवली हुए और वो उसके बाद में वो पंचम काल, चतुर्थ काल में जन्म लिया था, पंचम काल में मोक्ष गए। उसके बाद में कौन मोक्ष गया? क्योंकि शुद्ध केवली जो हुए हैं वो कौन सी स्थिति में है आज के दिन? देखिए, अंतिम केवली के रूप में श्रीधर केवली के मोक्ष जाने का विधान मिलता है, जो बड़े बाबा कुंडलपुर कुंडलगिरी से मोक्ष गए। शुद्ध केवलियों के किसी के मोक्ष जाने का स्पष्ट उल्लेख देखने में नहीं मिला। इसका मतलब अनुबद्ध केवली 4 हो गए, 3 की जगह? नहीं, अनुबद्ध नहीं थे, अननुबद्ध थे। 3 के बाद कुछ गैप हुआ। अनुबद्ध वे कहलाते कि एक को निर्वाण हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ।
तो भगवान महावीर के बाद 3 परमात्मा ऐसे हुए, गौतम स्वामी, फिर सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। इन तीनों को एक के निर्वाण के दिन केवल ज्ञान हुआ, लेकिन जम्बू स्वामी के एक लंबे अंतराल के बाद श्रीधर केवली को मोक्ष हुआ। तो उनका भी जन्म सब चतुर्थ काल में। धन्यवाद। निवेदन कर रहा हूँ आनंद जी, मंजू जी, हेमंत जी, रजनी जी, महेश जी, नीता जी, संयम, एक मिनट, राजमती जी, चक्रेश, सुशीला जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी, एलक जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा जिज्ञासा है कि मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं होता, सही है? हम स्वाध्याय करते हैं, अपने देव शास्त्र पर पूरी श्रद्धा रखते हैं, भय कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मन विचलित क्यों होता है? बहुत अच्छा, आपके बहुत अच्छा सवाल है कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता। बिल्कुल सही है, पर महाराज हम लोगों को तो भय होता है, पर सम्यक दृष्टि है कि नहीं? मन में संशय आ गया, यही डर आ गया कि कहीं हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं। देखिए, सम्यक दृष्टि की 2 स्तर, एक प्रवृत्ति में जीने वाले और एक निर्वृत्ति में जीने वाले, एक सराग और दूसरे बीतराग। जो बीतराग होते हैं वो पूरी तरह निर्भय होते हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति में जीने वाले हैं, जो राग सहित हैं, गृहस्थ हैं, आम लोग हैं, उनमें भय होता है, पर वो भयातुर नहीं होते। भय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी सामने से आ रही है तो सतर्क हो जाए कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो। सीढ़ी से उतर रहे, संभल कर उतरे, ये सतर्कता है। किसी भी प्रकार की वास्तविक या काल्पनिक भयजन्य परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर सावधान और सतर्क होने में कोई बुराई नहीं, पर घबराना एक दुर्बलता है। तो डर होना और घबराना, इसमें अंतर है। भय होना और भयातुर होना, इसमें अंतर है। जिसे जीवन की सही समझ आ जाती है वो डरता नहीं है, डरता है, सावधान होता है, पर घबराता नहीं। निवेदन कर रहा हूँ आनंद जी, हेमंत जी, महेश जी, संयम, चक्रेश जी का पूरा परिवार, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा विजय साधना महाराज जी के श्री चरणों में शत शत नमोस्तु। शुल्लक जी, एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री 24 तीर्थंकरों में सभी ने 4 पुरुषार्थ किए, चूंकि काल के अभाव में अभी 5 बालयती हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 पुरुषार्थ तो आज का मनुष्य कर रहा है, चौथा मोक्ष पुरुषार्थ क्यों गौण कर रहा है? उसके मामले में आप थोड़ी सी मार्गदर्शन दें। देखिए, बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम की व्यवस्था दी गई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम के रूप में 4 आश्रम। अपने जीवन को निर्बाध आगे बढ़ाते हुए कल्याण की ओर अग्रसर करने के लिए इन 4 पुरुषार्थों को 4 आश्रम की प्रक्रिया से पूर्ण करना चाहिए। आपने कहा आजकल चौथा संन्यास आश्रम दिखता ही नहीं, चौथा क्या तीसरा भी नहीं दिखता। वानप्रस्थी कहाँ बनते हैं, घर गृहस्थी में ही अटक के रह जाते हैं। ऐसा इसलिए कि आज लोगों का व्यामोह बढ़ गया, सोच बदल गई। पहले हर व्यक्ति एक ही भाव रखता था कि मनुष्य जीवन मेरे लिए एक अवसर है और मुझे ये जीवन पाकर आत्म कल्याण करना है। अब आज के लोगों को वो भाव देखने में नहीं आता, इसलिए लोग चिपके रहते हैं और घर में अपनी दुर्दशा कराते हुए भी वहीं रहना चाहते, आगे नहीं बढ़ते। हमसे एक बार किसी ने सवाल किया
कि महाराज जी आजकल बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की घर में जैसी उपेक्षा होती है, क्या पहले भी ऐसी होती थी? हमने कहा बच्चे उपेक्षा करे उससे पहले ही वो निकल जाते थे। उपेक्षा करे उससे पहले ही वो निकल जाते थे। आज आखिरी तक चिपके रहते हैं, सो दुर्गति होती। तो एक व्यवस्था जो हमारे शास्त्रों में दी है वो होनी चाहिए। एक समय तक घर गृहस्थी का संचालन करो और उसे पूर्ण करने के बाद अपना रास्ता हमें अपने स्वयं के उत्तरदायित्व के लिए करना चाहिए। पूर्णता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ विजय साधना जी समाज दिल्ली की से, तरफ से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और फिर तैयार निवेदन करूंगा गौतम जी, प्रमित जी जैन। गुरुदेव नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, एक पुस्तक में पढ़ने में आया था कि प्रतिशोध मन की प्रमुख क्रिया नहीं है। प्रतिशोध मन की प्रमुख क्रिया नहीं है, यह केवल प्रतिक्रिया है। लेकिन गुरुवर, प्रतिशोध की भावना तो मन की ही उपज होती है। बहुत अच्छा। तो इसे कैसे समझा जाए? प्रतिशोध मन की सहज क्रिया नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सहज में कोई प्रतिशोध नहीं होता। ये प्रतिक्रियात्मक ही परिणति है। हम कब प्रतिशोध की भावना लेते हैं? जब किसी की बात हमें चुभती, तो जो चुभन हुई उसकी प्रतिक्रिया है। यदि हम क्षमा कर लें तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो ये प्रतिशोध एक नकारात्मक आवेग है। हमें इससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता है वो क्षमा भाव को विकसित करना। लेकिन गुरुदेव, वो तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन रास्ता भी वही है। प्रतिशोध तो एक अग्नि है, एक बार जलती है तो सामने वाले को भस्म कर देती है। एक बात सदैव ध्यान रखना, आग दूसरे को जलाने के लिए जलाई जाती है, पर जलती पहले खुद है। दियासलाई खुद जलती है, जिसके लिए जलाया जाए वो जले भी ना भी जले। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए, प्रतिरोध और प्रतिशोध ये एक प्रकार की हिंसा है, हमें उससे बचना है। यदि हम आम जीवन में इसे आत्मसात करते हैं तो वह हमारे जीवन के बेहतरी का आधार बन सके। नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ गौतम जी, प्रतीक जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा प्रशांत जी सिंघई जबलपुर से, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा की। सभी गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मैं इंदौर में गौतम कुमार जैन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न दायित्वों पर रहता हुआ विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति में भी रहा हूँ। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का सह कोषाध्यक्ष हूँ। गुरुदेव, ये प्रश्न रतलाम से मेरी बयान जी साहब श्रीमती अनिल मंजू जी बाफना जी ने यह जानकारी चाही कि कौन से तीर्थंकर के बाद एक साथ 20 तीर्थंकर का जन्म हुआ। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान अजित नाथ के काल में 160 तीर्थंकर थे और भरत क्षेत्र में 170 पूरे, वो एक संयोग था। माने उस काल में 20 तीर्थंकर भी थे, ऐसा कह सकते। नमोस्तु नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ प्रशांत जी सिंघई, फिर तैयार रहेंगे प्रिंसी नवदीप जी जैन दिल्ली से। मुनीश्वरी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा यह सवाल है कि मैं मंदिर निर्माण का काम करता हूँ, पाषाण के मंदिर का निर्माण का काम करता हूँ। इसमें जो हमारे लिए जो पैसा मिलता है उसमें हमें किस चीज़ का दोष लगता है? देखिए, मंदिर के निर्माण का आप कार्य करते हैं तो आप ये सोचें कि मैं मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देता हूँ। चूँकि आप आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्ट ही आपका पेशा है। अब आपको लगेगा कि मंदिर की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और पैसा ले रहा हूँ, ये पाप है। नहीं, ये पाप तब होगा जब जरूरत से ज़्यादा आप लोगे। आप योग्य लो, उतना ही लो जितने में आपका काम भी चल जाए और आप आगे बढ़ो। और एक बात सोचो, मैं कोई होटल बनाऊंगा, कोई मकान बनाऊंगा, वहाँ रहने वाला व्यक्ति पाप करेगा, निमित्त मैं बनूंगा।
पर मेरे निमित्त से कोई मंदिर बनेगा तो यहाँ आकर जो भी आएगा पुण्य कमाएगा, हिस्सेदार मैं बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कोई ना कोई तो डिजाइन करेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि हम धर्म कार्य में, धार्मिक धर्म स्थानों में यदि कोई सेवा देते हैं या कोई सामग्री देते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वहाँ आकर के नाजायज लेते हैं तो महापाप के धनी होते हैं। कुछ लोग धर्म स्थानों का भी दुरुपयोग करते हैं, वहाँ से भी गलत रीति से पैसा ऐंठना चाहते हैं। कदाचित ऐंठ ले, पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, वो 7 दरवाजे से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी कोई भी धार्मिक क्षेत्र में यदि काम करे, यदि वही व्यवसाय है तो एक मानक दर के अनुसार दर ले, और यदि कोई दूसरा है तो सेवा भाव से कर ले। यही एक रास्ता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।